हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमने आपको पढ़ाया था चैप्टर टाइम एंड टेंस के बारे में और अभी भी इसी की पढ़ाई चल रही है, इसी के बारे में पढ़ा रहे हैं हम आपको। दोस्तों, इसमें हमारा कंप्लीट हो गया था प्रेजेंट टेंस का दूसरा भाग, नेक्स्ट भाग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस का दूसरा भाग, प्रेजेंट, यह हमारा पहला टेंस ही चल रहा है अभी। प्रेजेंट टेंस का कंटिन्यूअस भाग। कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट। नेक्स्ट प्रेजेंट टेंस का नेक्स्ट भाग आता, तीसरा भाग आता प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम इसका डिस्क्रिप्शन करेंगे। दोस्तों, आप इसे समझ लीजिए अच्छी तरह। हाल ही में समाप्त हुए कार्य के लिए यूज। इस टेंस का यूज हाल ही में समाप्त हुए कार्य के लिए किया जाता है। अब आप इसे अच्छे से समझने के लिए कि ये टेंस की संरचना कैसी होती है तो आप जान लीजिए इसकी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आपको समझाया था, हिंदी मीनिंग संरचना। सब्जेक्ट हैज, या मिलेगा आपको हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसकी संरचना होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। I have just bought a book। ये रहा, आप समझ लीजिए स्ट्रक्चर के अनुसार। सब्जेक्ट हैज, हैव, हेल्पिंग वर्ब। ये दोस्तों हेल्पिंग वर्ब होती हैं, आप समझ लीजिए इन्हें। ये हेल्पिंग वर्ब होती है, तो एच से बना हेल्पिंग और बी से बना वर्ब। नेक्स्ट आगे को देख लीजिए आप, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ये हो गई बोथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट।
सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये रहा ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर ये रही, इसका एग्जाम्पल ये हो गया दोस्तों। तो आगे इसका डिस्क्रिप्शन हम करते हैं, आप ये नोट कर लीजिए। आपने दोस्तों नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में, वर्णन में कुछ सम वर्ड आते हैं जिनका यूज इस टेंस में किया जाता है। आप समझ लीजिए वह कौन कौन से होते हैं। सम वर्ड यूज प्रेजेंट, सम वर्ड यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप देख लीजिए कौन कौन से होते हैं वह वर्ड। एवर इसका हिंदी मीनिंग, हैंड टू हैंड हम हिंदी मीनिंग लिखते जाएंगे। सदैव, सदैव मतलब होता है ऑलवेज, हमेशा। सेवरल टाइम्स, इसका हिंदी मीनिंग अनेक बार। जस्ट, अभी। अभी तक। ऑलरेडी, पहले से ही। सो फार, अप टू नाउ, दोनों का हिंदी मीनिंग होता है अब तक। बिफोर, इसका हिंदी मीनिंग होता है से। ये सेंटेंस के लास्ट में दिया होगा, सेंटेंस के लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में। यदि बिफोर का यूज सेंटेंस के शुरू में किया गया तो कंडीशनल सेंटेंस। बिफोर से, इसका हिंदी मीनिंग होता है से, सेंटेंस के लास्ट में इसका यूज किया गया तो समझ लीजिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। यदि इसका यूज सेंटेंस के शुरू में किया गया तो हमने आपको पढ़ा दिया है दोस्तों, प्रेजेंट वो कंटिन्यू, प्रेजेंट के अकॉर्डिंग कंटिन्यूअस, प्रेजेंट के अकॉर्डिंग कंडीशनल सेंटेंस में, यानी कि इसका यूज सब किसी भी वाक्य यानी कि किसी भी टेंस में सब्जेक्ट के रूप में यानी कि शुरू में किया गया है तो समझ लीजिए आप कंडीशनल सेंटेंस है। नेक्स्ट वर्ड आते हैं, हम इधर लिखे देते हैं दो और। सीन्स, फॉर, दोनों का हिंदी मीनिंग होता है से। लेटली, हाल ही में। सो दोस्तों इन वर्डों का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। आपने सो दोस्तों या ये नोट कर लिए होंगे या आप वीडियो देख देख के बार बार याद कर सकते हैं। अब हम आपको इनका एग्जाम्पल दे देते हैं। आप समझ लीजिए इन वर्डों का यूज किस प्रकार होता है।
सो दोस्तों आप समझ लीजिए स्ट्रक्चर के अनुसार, ये देख लीजिए आप, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और वर्ड का यूज किया गया येट का, ये हो गया वर्ड, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट। आप अच्छे से समझ चुके होंगे। सो दोस्तों आप ये और देख लीजिए कि एरर किस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं इन टेंसों को देखकर। देख लीजिए दोस्तों आप दोनों एग्जाम्पल को कि कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग, और हम ये एरर के पार्ट बनाए देते हैं। और ये रहा नो एरर। सो दोस्तों आपने देखा होगा कि इसमें एरर है ये एरर है। क्यों? क्योंकि हमने बताया आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इन वर्डों का यूज किया जाता है, जस्ट, येट, एवर, सेवरल टाइम्स, और भी यहाँ आपको लिखा दिए गए हैं। आप देख लीजिए ये, तो ये राइट है, ये नो एरर है, और इसमें मिस्टेक है, एरर ये रही। सो दोस्तों इस प्रकार से आपको गलतियां मिलेंगी, आप नोट करते रहिए और देखते रहिए, सीखते रहिए। आगे हम आपको पूरा सिलेबस यहाँ से कंप्लीट करा देंगे। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करें, और आप अच्छे से जो हम पढ़ा रहे हैं आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। बाय दोस्तों।